हेलो दोस्तों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 आपदा प्रबंधन का चैप्टर 2 का सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? नदी की तली में अवसाद का जमाव। नदी की तली में अवसाद का जमाव। प्रश्न संख्या 2 है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। प्रश्न संख्या 4 है, बाढ़ क्या है? तो बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 5 है, सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा या सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न संख्या 6, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति धीरे धीरे आती है। प्रश्न संख्या 7 है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक वर्षा की कमी है। प्रश्न संख्या 8 है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। संग्रह का अर्थ होता है जमा करना, इकट्ठा करना। प्रश्न संख्या 9 है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। प्रश्न संख्या 10 है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है बाढ़। प्रश्न संख्या 11, भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर। प्रश्न संख्या 12, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर नदी। प्रश्न संख्या 13 है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया गोविंद सागर। प्रश्न संख्या 14 है, कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। प्रश्न संख्या 15 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों की। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? बोलता है कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? तो वह है गुजरात। प्रश्न संख्या 18, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो 4000 वर्ग फीट। प्रश्न संख्या 19 है, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 38 जिला में। प्रश्न संख्या 20, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी हैं दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 21 है, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना।
प्रश्न संख्या 22, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। प्रश्न संख्या 23 है, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। इस तरह दोस्तों यह चैप्टर समाप्त हुई। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।